Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Here's our 25th lecture. In previous lecture you know that we have started our new unit, natural disaster. Here we have second lesson is the yellow emperor. Emperor mean Badshah. Let's start our reading. In ancient times China knew the wrath of heaven. Ancient time कदीम ज़मानों में जो चाइना है वो जानता था wrath, गुस्सा of heaven in the फॉर्म ऑफ अ टेरिबल ऑल कंज्यूमिंग फ्लड, कि वो जितने भी हेवन जो आसमान पर रहने वाले जो खुदा है मतलब उनका जो गुस्सा होता था वो किस शक्ल में होता था, वो फ्लड की शक्ल में. फॉर लॉन्ग द येलो एम्परर रूलर ऑफ हेवन हैड बीन काज्ड सॉरो एंड एंगर बाय द विकेड वेज ऑफ मैन ऑन अर्थ. वो जो रूलर ऑफ हेवन थे वो किस वजह से उनको गुस्सा था, वो किस वजह से नाराज़ हो गए थे लोगों से, लोगों के बुरे कामों की वजह से. एट लास्ट ही केम टू फील दैट, उसने महसूस किया कि ओनली द सेवरियस्ट पनिशमेंट वुड सक्सीड इन ब्रिंगिंग द मॉर्टल वर्ल्ड बैक टू इट्स सेंसेस. कि सिर्फ कुछ पनिशमेंट हैं जो लोगों को क्या कर सकती हैं, कुछ सज़ा ऐसी होती हैं जो लोगों को उनकी सेंसेस में क्या कर सकती हैं, वापस ला सकती हैं दुनिया को. एंड एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज पनिशमेंट ही चूज़ टू सेंड डाउन एंडलेस टोरेंशियल फ्लड रेंज. उसने क्या किया है, उसने फ्लड रेंज जो सी हैं वहाँ पे जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो फ्लड है उसने वहाँ भेजा. द क्रूअल एंड विंडिक्टिव स्पिरिट ऑफ वाटर, उसने सबसे जो जालिम क्रूअल जो स्पिरिट है उसको उसका चार्ज दिया. कुंग कुंग वॉज प्लेस्ड इन चार्ज. कुंग कैरीड आउट हिज ड्यूटीज़ विदाउट मर्सी. कुंग जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को विदाउट जो मर्सी मतलब रहम के बगैर अपनी ड्यूटीज़ को कैरी करता है, पूरा करता है. फर्स्ट द रेन पिन द पीपल इन देयर हाउसेज. सबसे पहले जो बारिशें हैं उसने क्या किया, लोगों को अपने घरों में बंद किया. मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू गो आउट इन टू द फील्ड्स, मतलब उनके लिए नामुमकिन था कि वो घरों से बाहर जाएँ, अपने खेतों में जाएँ. पाथ्स टर्न इन टू क्वैगमायर्स. क्वैगमायर्स क्या होते हैं, दलदल में पहले चेंज हो गए हैं. पूल्स फार्म्ड इन एवरी hollow. Soon whatever was not under shelter was soaked through and rooted. Stacks of grain piles of fodder all were useless. सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, उनके लिए useless हो गई हैं. After a few days of the rain, कुछ ही रेन के कुछ दिनों के बाद holes appeared in the flimsy thatches of huts. उनके जो huts हैं उनके अंदर क्या हो गए हैं, बारिश की वजह से उनके holes हो गए हैं. And the people shivered. लोग जो है वो कांपना शुरू हो गए हैं. mourned with, और कराहना शुरू हो गए हैं with cold and hunger, किसी वजह सर्दी और भूख की वजह से. देन वन आफ्टर अनदर द रिवर्स ब्रोक द बैंक्स. रिवर ने क्या किया, उनके बैंक्स से किनारे उनको तोड़ दिया. द ड्वेलर्स इन द प्लेन्स एंड वैलीज एंड ऑल हु लिव्ड बाय लेक आर सी शोर सा द वाटर्स सर्च टूवर्ड्स दैम आर स्लोली राइज एट देयर फीट. क्या हो गया, वाटर जो आहिस्ता आहिस्ता उनके मतलब उनके फीट से ऊपर तक जाने लग गया है. मैनी वेंट नो फर्दर दैन द रूफ ऑफ देयर हर्ट बिफोर द वाटर्स ओवरटुक दैम. द रेस्ट मेड फॉर द हिल्स देयर टू सीक शेल्टर इन केव्स डग आउट ऑफ द विंड ब्लोन सॉइल. लोगों ने क्या किया है कि हिल्स में पहाड़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया, अपने लिए शेल्टर पनाह तलाश करना शुरू कर दिया ऊंचाई पे जाके. सम इवन कॉपीड द बर्ड्स. कुछ लोगों ने क्या किया है, बर्ड्स को कॉपी किया, अपने नेस्ट बनाने शुरू कर दिया. मेड रफ नेस्ट फॉर आउट ऑफ द विंड ब्लो और देमसेल्व्स इन द टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज़ की ब्रांचेज उन्होंने क्या किया, अपने लिए घोंसले बनाना शुरू कर दिए. एनीथिंग एनीवेयर टू रीच अ हाइट. हर जगह मतलब कोई भी जो है हाइट में पहुंचना चाहता है. टू बी आउट ऑफ द रीच ऑफ द स्विरलिंग मेनिसिंग वाटर से बचने के लिए. कार्ट्स एंड चैरियट्स नो लॉन्गर हैड एनी वैल्यू. कार्ट्स और जो चैरियट्स हैं वो उनके लिए क्या नहीं रखते, अब कोई वैल्यू नहीं रखते. एवरीवन वांटेड अ बोट. हर कोई क्या चाहता है, बोट चाहता है. एंड द बोट बिल्डर्स वर्क डे एंड नाइट. जो बोट बिल्डर्स हैं, बोट को जो बनाने वाले हैं, दिन रात काम कर रहे हैं. एवरी मैन बिकेम अ फिशरमैन. हर कोई आदमी क्या बन गया, फिशरमैन बन गया. फॉर मीट वॉज नो लॉन्गर टू बी हैड, कि वो अब वो खाने के लिए वो अब क्या बन गया, फिशरमैन. एवरी वेमेन सर्च्ड ऑल डे फॉर अ ट्री विथ लीव्स. लीव्स के साथ वो क्या करती हैं, सर्च करती रहती हैं. और बार्क ऑन इट दैट हर फैमिली कुड ईट, ताकि क्या कर सके, उनकी फैमिली कुछ खा सके. एंड ऑल देयर वाज टू ड्रिंक. नाउ दैट द वेल्स एंड स्ट्रीम्स हैड डिसअपियर्ड was the brackish muddy water of the flood itself. Terrible indeed was the wrath of the yellow emperor. ये सारा का सारा क्या था, ये wrath था, गुस्सा था येलो एम्पर का. बट देयर वाज वन स्पिरिट, लेकिन एक स्पिरिट ऐसी थी, who looked down on the world of men and was moved to pity by their flight. वो क्या चाहती थी कि लोगों से अब ये जो वो जो एम्पर है वो अपना गुस्सा ख़त्म करें और लोगों पे अब रहम करें और इस फ्लड को क्या करें, ख़त्म कर दें. दिस वाज कुन, उसका नाम था कुन, द ग्रैंडसन ऑफ द येलो एम्पर. वो येलो एम्पर जो ग्रैंडसन था उसका. अ स्पिरिट नॉन टू मैन इन द फॉर्म ऑफ वाइट हॉर्स. उसे किस नाम से जाना जाता है, वो किस फॉर्म में थी, वाइट हॉर्स की शक्ल में थी. कुन कुड नॉट बियर टू स्टैंड आइडली बाय एंड वाच सच सफरिंग. कुन जो था वो नहीं था बर्दाश्त कर सकता, वहाँ पे खड़ा होकर ये सब कुछ नहीं था देख सकता.
बट वैन ही प्लीडेड, जब उसने दरख्वास्त की विद द रूलर ऑफ हेवन, हेवन का जो रूलर है उससे दरख्वास्त की, हिज ग्रैंड फादर टू विदड्रा द फ्लड ऑफ हिज एंगर, वो अपने गुस्से को ख़त्म कर दें। हिज प्ली वाज रिफ्यूज़, उसका जो प्ली थी, दरख्वास्त थी, रिक्वेस्ट थी, वो रिफ्यूज़ होगी। द पनिशमेंट वाज नॉट येट कम्प्लीट, उन्होंने क्या कहा कि उसकी अभी पनिशमेंट उन लोगों की अभी मुकम्मल नहीं हुई। कुन लेफ्ट द imperial presence and stood wrapped in distress and perplexity. As he stood there at a loss, he saw two curious creatures making their way towards him. उसे देखा है कि दो ऐसी क्रिएचर्स ने देखी हैं जो अपने रास्ते क्या कर रही हैं, वो अपनी मदद खुद कर रही हैं। वन वाज एन ओल एंड वन वाज अ ब्लैक टॉर्टाइज एंड दे वर हेल्पिंग वन अनदर अलोंग, वो क्या कर रही हैं, वो दोनों अपनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। वट प्रॉब्लम इज़ काजिंग यू सच डिस्ट्रेस ग्रेट स्पिरिट, उन्होंने क्या कि आपको कौन सी परेशानी जो सी है, कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है। आज द ओल आई एम फिल्ड विद पिटी फॉर द सफरिंग ह्यूमन्स, मैं लोगों की जो मुश्किलात हैं मैं मेरे दिल में क्या उनके लिए रहम है। रिप्लाइड कुन एंड येट आई डू नॉट नो, और मैं नहीं जानता कि हाउ देयर वर्ल्ड इज़ टू बी फ्रीड फ्राम द ग्रेट फ्लड, कि मैं नहीं जानता कि मैं उनकी दुनिया को किस तरह से इस फ्लड से क्या करूँ, आज़ाद करूँ। येलो एम्पर में नेचुरल डिज़ास्टर फ्लड का था, और आपने देखा है कि वो येलो एम्पर जो हैं वो अपनी लोगों से क्या है, वो गुस्सा है, नाराज़ हैं कि उनके लोग जो हैं वो क्या बुरे कामों में मुब्तला हो चुके हैं। नो वर्ड सेंटेंसेज इज़ फर्स्ट वर्ड इज़ विकेड। विकेड क्या होता है, बदजात, फासिक, बुरा। मिस्चीवियस, ईवल आर मिस्चीवियस बाय नेचर, इट्स अ नाउन और वर्ब। द विकेड ओल्ड वुमेन चार्म द प्रिंसेस विद मैजिक वर्ड, उसने क्या किया है कि जो प्रिंसेस है उसको अपने मैजिक वर्ड से उसने कैद कर लिया। फ्लाइट, हालत सार, ज़मानत। रिस्क आर डेंजर, इट्स अ नाउन एंड वर्ब। अली राइट अ रिपोर्ट ऑन द फ्लाइट ऑफ 200 एनिमल्स। फूडर, चारा, भूसा, उनका जो खाना होता है, फूड फॉर एनिमल्स, इट्स अ नाउन। द लीव्स आर यूज्ड एज फूडर इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड। मॉर्टल, फनी। फैटल is adjective. His father death reminded her that he was mortal. So डूबना, drenched with water, it's a verb. She soaked the dirty clothes in water. Vindictive, in the calm. Vengeful or revengeful, it's adjective. His aunt is a vindictive woman who once burned his clothes. Shivering, टुकड़े टुकड़े होना, shiver, to tremble or shake, कांपना, it's a verb. Ali was shivering because she caught cold. Alia was shivering because she caught cold. She was shivering and she was so upset too. Now we discuss some question answer from reading for understanding. First question is, why did the yellow emperor send the flood rains? उसने क्यों भेजा था rains, flood rains लोगों पे क्यों भेजा था? Because he was angry by the wicked ways of the men on earth, and as a punishment the emperor sent the flood rains. लोगों की क्या थी वो punishment थी, उनके wicked ways की, उनके बुरे कामों की। Who was Kungkung and what part did he play in the Yellow Emperor's plan? Kungkung कौन था और उसका प्लान क्या था, उसका प्ले क्या था? Kungkung was cruel and vindictive spirit of water थी, मतलब एक ऐसी स्पिरिट थी जो क्या है, बड़ी जालिम और विंडिक्टिव है, जो कि इंतकाम लेने वाली है। कुंकुम was placed in charge, उसे इसका इंचार्ज बनाया गया, and he carried out his duties without mercy. What effect did the flood rains have on the people's home? क्या इफेक्ट हुआ था? द रेन फ्लड पिन्ड द पीपल इन देयर हाउसेज, उन्होंने लोगों को बंद कर दिया घरों में। मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू गो आउट इनटू द फील्ड्स, कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल कर दिया कि वो बाहर जाएं और खेतों में जाके अपने लिए कुछ कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब इन डिटेल सम ऑफ द वेज इन विच द डेस्परेट पीपल फाउट टू एस्केप द फ्लड्स। मैनी वेंट on no further than the roof of their hut. Some seek shelter in hills and caves. उन्होंने क्या किया, लोगों ने बचने के लिए हिल्स में, पहाड़ियों में अपने लिए केव्स में जगह तलाश करना शुरू कर दिया। समवन कॉपीड द बर्ड्स, कुछ ने क्या किया, बर्ड्स को कॉपी किया। एंड मेड नेस्ट फॉर देमसेल्फ इन टॉप मोस्ट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। वट हैव यू लर्नड अबाउट कुन? कुन के बारे में आपने क्या जाना है इस लेसन में? कुन वॉज द वन हु लुक डाउन ऑन द वर्ल्ड ऑफ मैन एंड वॉज मूव्ड टू पिटी बाय देयर फ्लाइट। How did the owl know that something was causing Kun distress, and how did you know that something is also wrong with the Kun and the tortoise? Owl felt that Kun is looking distressed and also know that something really wrong with the owl and tortoise as they were helping one another along. कि वो देखे उन्होंने कि दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे की, वो उनके साथ भी कुछ बुरा हुआ लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
Now your diary is do reading, learn word sentences and question answer, and plus write word sentences on your notebook. Thank you.